किसान भाइयों, एक अच्छे उत्पादन के लिए हमें अपनी फसल में अच्छे तरीके से ध्यान भी देना होगा। हमें बुआई के समय पे अच्छे खाद देने होंगे, सही समय पे खरपतवार नियंत्रण करना होगा, सही समय पे उसमें कीटनाशक फंगिसाइड दवाओं का छिड़काव करना होगा। और किसान भाइयों, ऊपर से हमें पीजीआर और एनपीके के माध्यम से अपनी फसल को टॉनिक और ये एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश भी देने होंगे समय समय पे। किसान साथियों, कई किसान कहते हैं कि हम तो बस नीचे ही खाद देते हैं, हमारी फसल अच्छे से नहीं हो पाती। किसान भाइयों, दोनों तरीके से देने चाहिए। शुरुआत के जो 3 महीने हैं, 2.5 महीने हैं, जब 70-80 दिन की फसल होती है, तब तक हमें बहुत अच्छी मात्रा, या मैं यूं कहूं कि जितने फर्टिलाइजर हमें जमीन में देने हैं उसकी लगभग 70 से 80% मात्रा दे देनी चाहिए। उसके बाद का जो समय है किसान भाइयों, वो स्प्रे का आता है। आप यकीन मानिए, स्प्रे में अगर आप एनपीके और एक अच्छा पीजीआर टॉनिक कीटनाशक के साथ हर बार इस्तेमाल करेंगे, तो किसान भाइयों, आप कम समय में अपनी फसल को ज़्यादा बढ़वार दे पाएंगे, ज़्यादा मोटाई दे पाएंगे, ज़्यादा अच्छे कलर पे ला पाएंगे। और जितना खर्चा हम नीचे खाद देने में कर रहे हैं किसान भाइयों, या नीचे दवाएं डालने में कर रहे हैं, उससे बहुत ही अधिक मात्रा में हम ऊपर से अपनी फसल को संपूर्ण पोषण दे सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं, जब भी आप कीटनाशक का छिड़काव करें, उसके साथ एनपीके शुरुआत में आपको लेना है 19-19-19। उसके बाद अगली स्प्रे में आप 0-52-34 और उसके बाद 00-50, ये ग्रेड बदल बदल के अपनी फसल में छिड़काव करें। इसके साथ पीजीआर टॉनिक में आप गन्ना वर्धन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई पसंद है, क्वांटिस पसंद है, सेबियन पसंद है, या और भी कोई पीजीआर आपको अगर पसंद है, वो लेके अपनी फसल में छिड़काव करें। सीवीड वाले बहुत अच्छे अच्छे पीजीआर टॉनिक हैं, आप उनका छिड़काव करें। और किसान भाइयों, एक बार अपनी फसल में जिब्रेलिक एसिड का भी छिड़काव हमें जरूर करना चाहिए। और जब भी हम जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करें, उसके साथ एनपीके का ग्रेड जरूर लगाएं, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड जैसे ही हमारी फसल को बढ़ाता है, उसको ज़्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है। फसल हमारी पतली रह जाती है अगर हम जिब्रेलिक एसिड खाली इस्तेमाल करें। तो उस समय पे हमें एनपीके का कोई ग्रेड जरूर लेना चाहिए। और किसान भाइयों, समय समय पे कीटनाशक का छिड़काव अपनी फसल में बहुत ही जरूरी है। वो क्यों है, आप देख रहे होंगे कि जागरूक किसान भी फेल हो जाते हैं जब बीमारी एकदम से आ जाती है। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे खेत बिल्कुल पीले पड़ गए, जो सही चल रहे थे एकदम से उनकी बढ़वार रुक गई। ये वायरस के कारण हुआ, वायरस का अटैक हुआ, बहुत सारे खेत बिल्कुल पीले पड़ गए। हालांकि कुछ किसानों ने समय पे स्प्रे करे, चाहे उन्हें पता भी नहीं था कि भाई ये वायरस का अटैक है, लेकिन किसान भाइयों, इसमें भी कीटनाशक दवाओं का ही छिड़काव करा जाता है और धीरे धीरे ही खेत सुधरता है। जिन्होंने सही समय पे स्प्रे कर दी, उनके खेत में वो पीलापन वहीं रुक गया और धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। इसमें मैं जानकारी थोड़ी सी दे भी देता हूँ कि जिनके भी खेत पीले पड़ रहे हैं, वो बिल्कुल ये ना सोचे कि भाई सारा खेत हमारा पीला पड़ जाएगा या सूख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ किसान भाइयों, उसमें स्प्रे लगानी जरूरी है, कभी कभी दो भी लगानी पड़ सकती है। जिस दवा में इमीडाक्लोप्रिड हो, आप उस दवा का प्रयोग करें। जैसे इफ्को कंपनी की सीरस आ गई है, सोलोमन है, या आप बाजार से 17.8% वाली इमीडा जो आती है, 200 से 300 ml प्रति एकड़, उसको लें। और उसके साथ फिप्रोनिल ले लो अलग से 5% वाली, या और कोई साल्ट लेके छिड़काव करें। किसान भाइयों, ये पीलापन धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका खेत दोबारा से चलना शुरू होगा। तो किसान भाइयों, मेरा कहने का मतलब है, अगर दुगनी रफ्तार लेनी है, गन्ने पे कलर हमेशा अच्छा रखना है, तो किसान साथियों, आपको नीचे से भी खाद देने हैं, नीचे का भी प्रबंधन करना, और ऊपर से भी समय समय पे आपको दवाओं का, पीजीआर टॉनिक का, एनपीके वगैरह का छिड़काव करते रहना। ये ही तरीका है, यही पैटर्न है। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है कि भाई कोई स्पेशल खाद है कि डबल बढ़वार हो जाए, एकदम से खेत चल जाए, ऐसा कुछ नहीं। शुरुआत से ही हमें अपने खेत को अच्छे से लेके चलना। आपने ये भी देखा होगा किसान भाइयों, कभी कभी शुरुआत का बिगड़ा हुआ खेत लास्ट तक नहीं संभलता। इसीलिए कह रहा हूँ कि समय पे काम करना, समय पे खाद देनी, समय पे ऊपर से स्प्रे लगानी, और बीमारी आए बिना हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना। सभी दवाएं, ज़्यादातर दवाएं 90% सिस्टमिक हैं। आज जो बाज़ार में जितनी भी दवाएं हैं, चाहे वो सस्ती से सस्ती हो, महंगी से महंगी हो, यानी अगर आप बीमारी आने से पहले दवा का छिड़काव करते हैं किसान भाइयों,
तो आपके खेत में रोग आएगा ही नहीं। और ये ही नीति हमें अपनानी है, क्योंकि खेत में अगर एक बार रोग आ जाता है तो वो खेत की बढ़वार रोक देता है और हमें डबल डबल स्प्रे लगानी पड़ जाती है, ज़्यादा खर्च होता है। तो किसान भाइयों, यही पैटर्न है, यही तरीका है एक अच्छी फसल लेने का। एक बात और कहूँगा, कुछ किसान ये कहेंगे कि भाई हम कब कब स्प्रे लगाएं बीमारी आने से पहले। किसान भाइयों, अब सारी हाईब्रिड प्रजातियां आती जा रही जिनमें ब्यात बहुत ज़्यादा है। 10-10 महीने 9-9 महीने में गन्ने की प्रजातियां पक के तैयार हो जाती हैं, सारे अर्ली बीज हैं। तो किसान भाइयों, ये एक तरह से समझो कि ये सब्जियों की तरह स्प्रे मांगने लगी हैं वैरायटियां। अगर आप समझते हो कि भाई नई प्रजाति आ रही, इनमें कोई रोग नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये सारी प्रजातियां भी रोगग्रस्त होंगी बहुत जल्दी, और अभी भी इनमें रोग हैं। तो आप ये ना समझें कि भाई बिना स्प्रे के कभी अब काम चल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन रोग आने से पहले अगर आप 40 दिन का अपना एक पैटर्न बनाते हैं, 35 दिन का बनाते हैं, तो आपकी 3-4 स्प्रे में आपका गन्ना पार हो जाएगा। और रोग आने से पहले ही सिस्टमिक दवा का उसमें छिड़काव करना, फंगस की दवा का छिड़काव तब करना शुरू करें जब फसल आपकी 60, 70, 80 दिन की हो जाए गन्ने में। उसके बाद ही फंगस लगनी शुरू होती है, जब उमस आती है मौसम में या बरसात आती है। शुरुआत में इतनी कोई दिक्कत फंगस की नहीं होती। केवल एक कीटनाशक हल्का सा छिड़काव करें जब भी करें, बिना रोग आने से पहले, तो आपके खेत में कभी भी रोग आने की दिक्कत इतनी नहीं बनेगी। तो किसान भाइयों, यही पैटर्न है, यही तरीका है, आप इसको फॉलो करें, अपनाएं। धन्यवाद।